नमस्कार। चीन का झूठ बेनकाब। 50 चीनी सैनिक भाले बंदूक लेकर आए थे। भारतीय सेना के रोकने के बाद की फायरिंग। चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी पीएलए ने सोमवार को एक बार फिर पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देना चाहा, लेकिन भारतीय सैनिकों की मुस्तैदी से उन्हें फिर नाकामी हाथ लगी। सरकारी सूत्रों ने सोमवार शाम को हुए घटनाक्रम का ब्यौरा देते हुए कहा है कि हथियारों से लैस चीनी सैनिकों ने भारतीय चौकियों के नजदीक आने की कोशिश की और फिर उन्हें रोकने पर फायरिंग की। उधर चीन ने उल्टे भारतीय सैनिकों पर घुसपैठ और गोलीबारी का आरोप मढ़ा था, लेकिन एलएसी की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें दिख रहा है कि किस तरह चीनी सैनिक बंदूकों के अलावा भाले और रॉड जैसे हथियारों के साथ आए थे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक करीब 50 सैनिक सोमवार को शाम करीब 6 बजे मुख्य पारी चोटी के पास स्थित भारतीय चौकी की ओर आक्रामक तरीके से बढ़ रहे थे। चीन की सेना का प्रयास भारतीय सैनिकों को लद्दाख के मुख्य पारी चोटी और रैकिंग लॉ क्षेत्रों में स्थित सामरिक चोटियों से हटाना था। सूत्रों ने बताया कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय चौकी की ओर सोमवार शाम को आक्रामक तरीके से बढ़ रहे चीनी सैनिकों ने छड़, भाले और धारदार हथियार ले रखे थे। सूत्रों ने बताया कि जब भारतीय सेना ने सोमवार शाम में चीन की पीएलए को रोका तो उन्होंने हमारे सैनिकों को भयभीत करने के लिए हवा में 10-15 बार गोलियां चलाई, लेकिन वहां तैनात भारतीय सेना के जवानों ने दृढ़ता से उनका सामना किया, जिससे उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। पेंगोंग झील क्षेत्र के दक्षिणी तट के आसपास में स्थित सामरिक चोटियों पर भारत की स्थिति मजबूत है। इससे पहले भारतीय सेना ने पीएलए द्वारा उस पर वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पार करने के लगाए गए आरोप को मंगलवार को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि चीनी सैनिकों ने सोमवार को हवा में गोलियां चलाई और पूर्वी लद्दाख में भारतीय ठिकानों के करीब आने की कोशिश की। पीएलए ने सोमवार देर रात को आरोप लगाया था कि भारतीय सैनिकों ने एलएसी पार की और पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के पास चेतावनी देने के लिए गोलियां चलाई। एलएसी पर बंदूकों का इस्तेमाल सीमा विवाद के गंभीर तरीके से बढ़ने का संकेत देता है, क्योंकि इससे पहले दोनों देशों की सीमा पर गोलियां चलने की घटना 1975 में हुई थी। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब महज 4 दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके समकक्ष जनरल वेई फेंघी ने सीमा पर तनाव कम करने के तरीकों पर मास्को में चर्चा की थी। एक बयान में भारतीय सेना ने कहा, किसी भी मौके पर भारतीय सेना ने एलएसी पार नहीं की या गोलाबारी समेत किसी आक्रामक साधन का इस्तेमाल नहीं किया। यह पीएलए है जो समझौतों का खुलेआम उल्लंघन कर रही है और आक्रामक युक्तियां अपना रही है, जबकि सैन्य कूटनीति और राजनीति स्तर पर बातचीत जारी है। सेना ने कहा, 7 सितंबर के ताज़ा मामले में पीएलए के सैनिकों ने एलएसी के पास हमारे एक अग्रिम ठिकाने तक आने की कोशिश की और जब हमारे सैनिकों ने उन्हें रोका तो उन्होंने भारतीय सैनिकों को डराने के प्रयास में हवा में कुछ राउंड गोलियां चलाई। उसने कहा कि गंभीर उकसावे के बावजूद भारतीय सैनिकों ने अत्यंत संयम बरता और परिपक्व एवं जिम्मेदार तरीके से व्यवहार किया। सेना ने कहा, भारतीय सेना शांति एवं सौहार्द बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह हर हाल में राष्ट्रीय संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा के लिए भी दृढ़ संकल्प है। भारत एलएसी से पीछे हटने और तनावपूर्ण स्थिति को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन चीन स्थिति को तनावपूर्ण बनाने के लिए उकसावे वाली हरकतें कर रहा है। धन्यवाद। समाचार के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क से।